हेलो फ्रेंड्स। नेटफ्लिक्स पे एक नई मूवी रिलीज हुई है टॉल गर्ल पार्ट 2। 2022 फरवरी में रिलीज हुई है और इसका जो फर्स्ट पार्ट था ये 2019 में आया था। तो इन दोनों पार्ट्स की बात करते हैं। पहले पार्ट 1 की बात करते हैं। जो इसका पार्ट 1 था मैंने 1 साल पहले देखा था फ्रेंड्स, और मुझे पार्ट 1 बहुत बढ़िया लगा था। इसका जो पार्ट 1 की जो बेसिक एक प्लॉट है वो है कि जो इसमें गर्ल है वो एक 16 साल की स्कूल की लड़की दिखाई है। तो वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टॉल है। हालांकि उसकी हाइट 6 फीट 1.5 इंच थी उस मूवी में, पर उसको थोड़ा और ज्यादा टॉल दिखाने के लिए जो बाकी कास्ट थी उनकी हाइट थोड़ी कम हाइट के कास्ट की गई थी बाकी कलाकारों की। तो एक टॉल गर्ल की लाइफ में, टीनेजर लाइफ में क्या उसको प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है, किस तरीके से उसको स्कूल में उसके बाकी जो साथी होते हैं वो थोड़ा बुली करते हैं, मजाक उड़ाते हैं। इसके अलावा उसको एक प्यार हासिल करने में, एक्सेप्टेंस हासिल करने में भी दिक्कत आती है। तो ये मूवी का एक बेस था। तो इसके ऊपर एक स्टोरी बनाई थी और सिचुएशंस थी और बहुत अच्छे तरीके से प्रेजेंट किया गया था। मूवी में कॉमेडी भी थी और इमोशंस थे, स्टोरी थी और आप इन्वॉल्व हो जाते थे उस मूवी में पूरी तरह। एक्टिंग भी अच्छी की थी हीरोइन ने भी और बाकी कलाकारों ने भी, और मेरे को फर्स्ट पार्ट काफी पसंद आया था। और फर्स्ट पार्ट को अगर मुझे रेटिंग देनी हो तो मैं कहूंगा उसको मैं रेटिंग दूंगा 4 आउट ऑफ 5। तो जो पार्ट 1 था वो ऐसे था कि सिर्फ स्कूल कॉलेज के लोगों को ही नहीं, बच्चों को ही नहीं, उनको तो पसंद आएगा ही, लड़के लड़कियों को। इसके अलावा जो एडल्ट्स भी है वो भी अगर देखे इसका फर्स्ट पार्ट तो उनको भी पसंद आएगा। इतना ये एंगेजिंग और वेल प्रेजेंटेड था। पर अब जो जैसे सेकंड पार्ट आया है, तो सेकंड पार्ट भी मैंने अब देखा और मेरी इससे एक्सपेक्टेशंस ज्यादा थी, हाई थी। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि पार्ट 1 जितना ही बढ़िया शायद ये भी होगा। पर मेरे को इसके पार्ट 2 से डिसअपॉइंटमेंट हुई, मुझे उसका ये आधा बढ़िया भी नहीं लगा। हालांकि जो प्रेजेंटेशन थी वो तो उसी लेवल की थी, जो सीन्स वगैरह थे। पर इसमें जो असली कमी थी कि मूवी में की जो स्टोरी थी उसी में दम नहीं लगा। ऐसे लगा कि जबरदस्ती बस बना दिया है पार्ट 2, क्योंकि एक सीक्वल बनाना है, पर उस पे इनके पास स्टोरी नहीं थी, डायरेक्टर के पास दम नहीं था स्टोरी में, एक डेप्थ नहीं थी। जो डेप्थ और दम फर्स्ट पार्ट की स्टोरी, प्लॉट, सिचुएशंस में था वो नहीं थी। जो इमोशंस से आप कनेक्ट हो जाते हैं पार्ट 1 में, उस तरीके से पार्ट 2 में कनेक्ट नहीं हो पाते। और यहां पे मैं ये भी बता दूं कि पार्ट 1 जहां पे खत्म होता है वहीं से पार्ट 2 शुरू होता है। पर फिर भी ये दोनों मूवीज इंडिपेंडेंट है। ऐसा नहीं है कि पार्ट 1 आपने देखा तो वो उसकी स्टोरी अधूरी हो। वहां पर वो स्टोरी कंप्लीट हो जाती है और आप चाहे तो वहीं तक भी छोड़ सकते हैं। पर पार्ट 2 में फिर वहीं से स्टार्ट होता है जहां से पार्ट 1 खत्म होता है। पर पार्ट 2 भी इंडिपेंडेंटली देखा जा सकता है, क्योंकि जो पार्ट 1 की स्टोरी है वो थोड़ा मैंने भी जैसे आपको बता दी है। और इसके सेकंड पार्ट के शुरू में भी 5-10 मिनट में आपस में बातचीत करते हुए जो पार्ट 1 की स्टोरी है वो काफी बता दी जाती है ताकि कंटिन्यूटी बनी रहे। तो पार्ट 2 को आप इंडिपेंडेंटली भी देख सकते हैं। पर मेरे को इतना कोई जमा नहीं, जैसे मैंने आपको बताया इसकी स्टोरी में मेरे को डेप्थ की कमी लगी। और ये जो सेकंड पार्ट है ये मेरे ख्याल से जो मैच्योर्ड इंडिविजुअल्स है उनको नहीं पसंद आएगा। उनको तो बेसिर पैर का लगेगा जो भी इसमें स्टोरी और दिखाया है सिचुएशंस, कि कभी ब्रेकअप हो गया, अब ब्रेकअप के पीछे कोई सॉलिड रीजन नहीं है, फिर वो आपस में थोड़ा जेलस कराने की कोशिश करने के लिए बॉयफ्रेंड बना लिया या गर्लफ्रेंड बना ली, और पैचअप भी हुआ तो कोई वो स्ट्रॉन्ग इमोशंस नहीं आ पाते कि अब पैचअप क्यों हो रहा है, लग रहा है कि सब जबरदस्ती का ही दिखा दिया है। तो मे बी सेकंड पार्ट जो स्कूल कॉलेज के लड़के लड़की है और जिन्होंने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा तो उनको पसंद आ सकता है, क्योंकि तब वो आपस में कंपेयर नहीं करेंगे दोनों पार्ट्स को और उनको नयापन भी लगेगा पार्ट 2 में। पर जिन्होंने पार्ट 1 देखा है और उनकी एक्सपेक्टेशंस हाई है तो उनको ये पार्ट 2 पसंद नहीं आएगा। और मैं सेकंड पार्ट टॉल गर्ल पार्ट 2 को रेटिंग्स दूंगा सिर्फ 1.5 आउट ऑफ 5। तो इतना कोई खास नहीं लगा, इसको आप स्किप कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स।